नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका साथी विकास और आज अपने शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की संस्कृति। और राजस्थान की संस्कृति में अपने जो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है राजस्थान के लोक देवता। मित्रों, सबसे पहले अपने यहीं पे जान लेते हैं कि राजस्थान के लोक देवता मतलब कि लोक देवता कहते किसको हैं। लोक देवता जो महापुरुष है जिन्होंने कभी वीरतापूर्ण कृत्य किए हैं, उन लोगों को जो है वो लोग देव के रूप में पूजने लगते हैं, फिर वो लोक देवता कहलाए। ये रीजनल देव हैं, ये राजस्थान के लोक देवता आपने पढ़ रहे हैं। राजस्थान के लोक देवता में 5 प्रमुख लोक देवता है जिनको 5 पीरों के नाम से जानते हैं। उन पांचों के नाम याद होने जरूरी है, कई बार प्रश्न आ जाता है। तो अपने देखते हैं कि राजस्थान के 5 प्रमुख देवता या फिर 5 पीर जो है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला अपने देखते हैं पाबू जी। दूसरे हैं हड़पू जी। तीसरे रामदेव जी। और चौथे हैं मेहा मांगलिया जी। और पांचवे हैं गोगा जी। ये है मित्रों राजस्थान के लोक देव 5 पीर। पांच पीर कह दो इनको, या फिर 5 प्रमुख जो है वो राजस्थान के लोक देवता। तो इनको अपने क्रम वाइज में पढ़ेंगे। सबसे पहले पाबू जी, हड़पू जी, रामदेव जी, मेहा मंगलिया जी। तो लगभग 2 क्लास में अपने सारे के सारे जो हैं वो लोक देवता कंप्लीट कर लेंगे। आप साथ साथ में लिखते जाना। और सबसे पहले आज अपने पढ़ते हैं पाबू जी को। पाबू जी, पाबू जी का जन्म कहां पे हुआ? सामान्य जानकारी अपने सबसे पहले पाबू जी की पढ़ते हैं। पाबू जी का जन्म हुआ कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। कोलूमंड फलोदी जोधपुर में 13वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ। 13वीं शताब्दी में बाबूजी का जन्म हुआ। जन्म इनका हुआ धांधल जी के घर पे। धांधल जी इनके पिता का नाम। इनकी माता का नाम कमला दे। और इनकी पत्नी का नाम सुप्यार दे। सुप्यार दे। और इनकी घोड़ी का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इनकी घोड़ी का नाम है पाबू जी की घोड़ी। घोड़ी अपने इधर लिख देते हैं। घोड़ी का नाम है केसर कालवी। क्या है? केसर कालवी। तो ये सामान्य जानकारी है पाबू जी की। पाबू जी का जन्म 13वीं शताब्दी में कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ। पिता इनके धांधल जी हैं, माता इनकी कमला दे है, पत्नी सुप्यार दे है और घोड़ी का नाम जो है वो केसर कालवी है। होप आप सभी ने लिख लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अपने अब चलते हैं आगे। इनकी सामान्य जानकारी में अब क्या है, ये जो केसर कालवी घोड़ी है इसी के चक्कर में जो है वो सारी की सारी ये कहानी बनी। पाबू जी की शादी थी। अपने थोड़ा स्टोरी जान लेते हैं। पाबू जी की शादी थी और इन्हें घोड़ी चाहिए थी। तो गांव में
देवल चारणी, चारण जाति की महिला थी जिनका नाम था देवल, जिनको अपने देवल चारणी के नाम से जानते हैं, देवल चारणी। तो देवल चारणी के पास में एक घोड़ी थी, बहुत ही अच्छी जो है वो गांव में थी इनके। तो इस घोड़ी का नाम था केसर कालवी। बाबूजी की शादी थी, इनको घोड़ी चाहिए थी, तो इन्होंने जो है देवल चारणी से केसर कालवी घोड़ी मांग ली। तो देवल चारणी ने कहा भी घोड़ी तो मैं बाबूजी आपको दे दूंगी, लेकिन मेरी गायें हैं जो वन में चरने जाती हैं खुले क्षेत्र में, तो वहां से कई बार क्या है गायों के लुटेरे आ जाते हैं, ठीक है, और किसी ने गायों पे अटैक कर दिया, तो मैं उनको छुड़ाने के लिए किस पे जाऊंगी, मैं घोड़ी पे चली जाती अगर मेरे पास में होती है, अब घोड़ी आप लेके जा रहे हो तो मैं गायों को छुड़ाने के लिए किस पे जाऊंगी। तो बाबूजी ने देवल चारणी को वचन दिया कि अगर आपकी गायों को कुछ होता है, ठीक है, कोई अटैक होता है, तो मैं जहां से भी हूंगा मैं वापस आ जाऊंगा और आपकी गायों की रक्षा करूंगा। और केसर कालमी ऐसी घोड़ी थी जो देवल चारणी ने पाली हुई थी। केसर कालमी देवल चारणी ने कहा भी जब भी मेरी गायों पे जो है वो संकट आएगा तो केसर कालमी हिन आएगी, और जो है वो आप उसी वक्त जो है मेरे पास में आ जाना। अपने सबसे पहले रूपरेखा समझते हैं। ये बाबूजी का एक बहनोई था जिसकी जो है वो बाबूजी के साथ में बनती नहीं थी, उसका नाम था जिंदराव खिची, जिंदराव खिची। अब बाबूजी बारात लेके गए हुए थे, बारात लेके कहां पे गए हुए थे, सुप्यारदे से शादी करने के लिए ये गए हुए थे अमरकोट। अमरकोट सूरजमल सोडा की पुत्री, सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यारदे, सुप्यारदे। अमरकोट के राजा थे राजा सूरजमल सोडा। राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यारदे से बाबूजी की शादी होने वाली है। बाबूजी शादी के लिए चले गए केसर कालवी घोड़ी के ऊपर, पीछे से जिंदराव खिची जो बहनोई था, पीछे से जिंदराव खिची को पता चला कि देवल चारणी के साथ में वचन करके आए हैं बाबूजी। जिंदराव खिची बाबूजी का दुश्मन। जिंदराव खिची ने क्या किया कि देवल चारणी की गायों पे अटैक कर दिया, ये इसको तो वहां से आना पड़ेगा। उसके बाद में कहते हैं भी बाबूजी यहां पे थे अमरकोट, और इन्होंने चौथा फेरा ले रहे थे, मतलब 3.5 फेरे लिए थे, चौथा फेरा आधा रह गया, घोड़ी केसर कालमी हिन और बाबूजी जो है वो घोड़ी लेकर के जिंदराव खिची के पास में चले गए, जहां पे जिंदराव खिची ने गायों पे अटैक किया था। उसके बाद में जिंदराव खिची और बाबूजी के साथ में भयंकर युद्ध हुआ, और देचू गांव, देचू गांव में वीर गति को प्राप्त, वीर गति को प्राप्त। अपने बहनोई जिंदराव खिची के साथ में लड़ते हुए वीरतापूर्ण तरीके से जो है वो बाबूजी देचू गांव में जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद में जब ये कहानी हुई ना कि बाबूजी ने चौथा फेरा ले रहे थे और बीच में ही उठ करके जो है वो बाबूजी चले गए, तब से राजस्थान में माना जाता है, ये सारी चीजें आप लिखते रहना, तब से राजस्थान में माना जाता है कि 4 फेरों के बाद में शादी
पूर्ण मान ली जाती है। ये तो राजस्थान की जनता मानती है कि 4 फेरों के बाद में शादी पूर्ण मान ली जाती है, उनकी भी अब शादी हो गई। लेकिन जो पाबू जी के कट्टर भगत है, जो पाबू जी को मानने वाले हैं, जैसे रेबारी जाति है, थोरी जाति है, ये जो है वो आज भी शादी में मात्र 4 ही फेरे लेते हैं, 3.5 फेरे ही लेते हैं, उसमें जो है वो अपनी शादी जो है वो पूरी मान लेते हैं। ये अपनों ने अब पाबू जी की बात कर ली। अब अपने बात करते हैं इनकी थोड़ी और। पाबू जी को जो है वो ऊंटों का रक्षक देवता बोलते हैं। पाबू जी को ऊंट रक्षक देवता बोला जाता है, ऊंट रक्षक देवता कहा जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। राजस्थान में सबसे पहले पाबू जी ऊंट लेके आए थे। अब प्रश्न बनता है ऊंट कहां से लेके आए थे? ऊंट लेके आए थे पंजाब से। पाबू जी पंजाब से ऊंट लाए, ठीक है। अब ऊंट पालक जाति है, ये आप लिख लो पहले। पाबू जी ऊंट रक्षक देवता है। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है और पाबू जी पंजाब से ऊंट लेके आए थे। अब जो है वो राजस्थान में एक ऊंट पालक जाति है, रायका या फिर रेबारी जाति अपने उसको बोल सकते हैं। रायका या रेबारी जाति, ये जो है वो पाबू जी की बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं और ये ऊंट पालक जाति है, इसलिए पाबू जी से जो है वो इनका संबंध बन जाता है। और रायका या रेबारी जाति के जो है वो पाबू जी आराध्य देव है। पाबू जी आराध्य देव हैं। और पाबू जी को जो है राजस्थान में, वैसे मित्रों पाबू जी का एक ऐसा नहीं है, जितने भी लोक देवता हैं, जैसे अपने स्टार्टिंग में जो 5 पीर पढ़े उन सभी में, जैसे आप रामदेव जी को देख लो, गोगा जी को देख लो, वैसे ही जो है वो आप पाबू जी को देख लो। इनमें क्या है, इनको किसी एक धर्म के लोग नहीं मानते हैं, इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों जो भी राजस्थान के वासी हैं वो इनको इनके भगत होते हैं। तो जो पाबू जी को है वो रायका और रेबारी जाति के लोग मानते हैं और इनको जो है वो मुस्लिम पीर के रूप में मानते हैं। इनको मुस्लिम जाति के लोग इन्हें अपना पीर कहते हैं, अपना पीर कहते हैं। और हिंदू प्रश्न कई बार आया हुआ है पहले ही कि कौन से लोक देवता हैं जिन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, तो पाबू जी को हिंदू लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। हिंदू इन्हें लक्ष्मण का
अवतार मानते हैं। जितने भी लोक देवी देवता है वो सभी अवतारित हैं और उन्होंने समय समय पर जो है वो पर्चे देकर के ये सिद्ध किया है। पर्चे मतलब साक्षात चमत्कार देकर के जो है वो ये चीज सिद्ध की है। तो उन्होंने देख लिया, हिंदू जो है वो बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, मुस्लिम जो है वो इनको अपना पीर मानते हैं, और रायका या रेवाड़ी जाति के जो आराध्य देव हैं वो है बाबू जी। आगे अपने देख लेते हैं बाबू जी के जो है वो कुछ संकेत, चिन्ह चिन्ह बोल दो या फिर संकेत बोल दो। संकेत इसमें जो है वो बाबू जी की बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी, बाबू जी की बाईं ओर झुकी पगड़ी। संकेत अपनों ने देख लिया, बाबू जी की बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी, और दूसरा बाबू जी का भला। तो राजस्थान में इनकी जो है वो जगह जगह पत्थर पर जो है वो खुदाई करके जो है वो लोक देवता की तस्वीर या फिर मूर्ति बनाई जाती है। तो उसमें बाबू जी की पगड़ी जो है वो बाईं ओर झुकी होती है, हाथ में भाला लिए, और साथ में जो है वो केसर कालमी की तस्वीर जो है वो बनाई जाती है। अपने संकेत पढ़ लिए, अब अपने पढ़ते हैं बाबू जी का मेला। बाबू जी का जो है वो मेन मंदिर है मंदिर बाबू जी का है वो है कोल्लूमंड में। कोल्लूमंड फलोदी अपने सबसे पहले पढ़ा था। कोल्लूमंड में जो है वो बाबू जी का मेन मंदिर है कोल्लूमंड में, और कोल्लूमंड में ही जो है वो इनका मेला लगता है। इनके मंदिर में ये मेला लगता है चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या को जो है वो बाबू जी का मेला होता है। आगे अपने बात करते हैं, ये देख लिया मंदिर कोल्लूमंड में, और मेला जो है वो चैत्र कृष्ण अमावस्या, चैत्र अमावस्या को लगता है। और आगे अपने देखते हैं बाबू जी के पवाड़े। सबसे पहले अपने देखते हैं पवाड़े होते क्या है। वीरों का आख्यान करना, जो पूरे जोशीले तरीके से जो है वो वीरों का विख्यान आख्यान करना जो है वो क्या कहलाता है, पवाड़े। तो ये बाबू जी के पवाड़े जो है वो गाए जाते हैं रायका व नायक जाति के भूपों द्वारा जो है वो बाबू जी के पवाड़े पढ़े जाते हैं या फिर गाए जाते हैं। नायक या रेबारी या फिर रायका एक ही है, रेबारी जाति के भूपों द्वारा और पवाड़े मैं यहां पे लिख भी देता हूं क्या होते हैं, वीरों का आख्यान। ठीक है, ये अपने पढ़ लिया बाबू जी के पवाड़े। अब बाबू जी की फड़, देखते हैं बाबू जी की फड़। बाबू जी की फड़, बाबू जी की फड़ जो है वो नायक जाति के भूपों द्वारा पढ़ी जाती है। नायक जाति के भूपों द्वारा बांची या फिर पढ़ी जाती है।
बांची जाती है। और पाबू जी की फड़ जो है वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ या फिर लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय फड़, लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय फड़, सबसे लोकप्रिय फड़। तो देख लिया, पाबू जी की फड़ नायक जाति के पोपों द्वारा लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय फड़ है। ठीक है, अब पाबू जी की फड़ है, फड़ तो ओनली नायक जाति के पोपों द्वारा, और जो पाबू जी के पवाड़े हैं वो रायका या फिर रेबारी जाति, ठीक है, दोनों द्वारा बांची जाती है। एक इसके साथ में एक और चीज जोड़ लेना, पाबू जी की फड़ जो है वो नायक जाति के भोपों द्वारा बांची जाती है, और वाद्य यंत्र भी होता है एक इसके साथ में, वाद्य यंत्र रावण हत्ता। रावण हत्ता के साथ में जो है वो पाबू जी की फड़ बांची जाती है नायक जाति के भोपों द्वारा। आगे अपने पढ़ते हैं पाबू जी के ऊपर जो है वो एक, आगे अपने पढ़ते हैं पाबू जी के ऊपर जो है वो एक पुस्तक भी है पाबू प्रकाश के नाम से, जो है वो आशिया मोड़ जी ने लिखी। पाबू जी पर पुस्तक, ये पुस्तक है पाबू प्रकाश, और ये पुस्तक लिखी गई आशिया मोड़ द्वारा। आशिया मोड़ द्वारा लिखी गई पाबू प्रकाश पुस्तक पाबू जी के जीवन के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, ये अपने को याद रखना है। मित्रों, पाबू जी जो है वो एक लोक देवता ही नहीं थे, वो साथ में अछूतो द्वारक भी थे। मतलब कि ये ऊंच नीच का भेदभाव जो है वो ये खत्म करने वाले भी पाबू जी देवता है, रामदेव जी की तरह ही। रामदेव जी ने भी यही काम किया है। इन्होंने क्या किया, किसी राजा द्वारा निकासित कर दिए गए थे थोरी जाति के 7 भाई। थोरी जाति को उस टाइम में मलेच्छ समझा जाता था। मलेच्छ मतलब जैसे अपने कह देते हैं कि ये तो किसी नीची जाति का है, उस टाइम नीची जाति जैसे अपने उसी को बोल देते हैं मलेच्छ जाति। तो थोरी जाति के 7 भाइयों को पाबू जी ने आश्रय प्रदान किया। पाबू जी ने आश्रय प्रदान किया, और आश्रय ही नहीं, इनको अपना सरदार भी बनाया। और ये जो है वो जिंदगी भर जो है वो पाबू जी की सेवा करते रहे। तो अपने देखते हैं जो है वो थोरी जाति के 7 भाइयों के नाम जो है वो कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो अपने नाम भी देखते हैं। सबसे पहले है चांदो जी। चांदो जी, सावंत जी, तीसरा है डेम्मा जी, चौथा है हरमल जी, जो 5वें हैं वो है सलजी सोलंकी। सलजी सोलंकी, ये है जो 5 इनके जो है वो प्रमुख सरदार थे।
ये थोरी जाति के और ये एक सल्जी सोलंकी, ये जो है वो इनके प्रमुख सरदार थे इन 7 भाइयों में से। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में, सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में बाबू जी के यश गान गाते हैं। बाबू जी के यश गान गाते हैं। तो ये अपना जो है वो बाबू जी के बारे में अपने पढ़ लिया। थोरी जाति के लोग जो है वो सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में बाबू जी का यश गान करते हैं। बाबू जी आज अपनों ने पढ़ लिया, जिनको राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है, और ऊंट रक्षक देवता के रूप में इनको जाना जाता है। और साथ में थोरी रेबारी जाति के जो है वो ये आराध्य देव हैं। थोरी जाति के लोगों को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया, अछूतो द्वारक थे, राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाए और इनके पवाड़े गाए जाते हैं। पवाड़े जो है वो रेबारी और नायक जाति के भोपों द्वारा जो है वो पवाड़े गाए जाते हैं और इनकी फड़ जो है वो नायक जाति के भोपों द्वारा बांधी जाती है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में। इनका मेला जो है वो कोलूमंड फलोदी में चैत्र अमावस्या को लगता है। तो अपने बाबू जी को पढ़ लिया, अब अपने चलते हैं गोगा जी की ओर। तो चलो मित्रों अपने आगे करते हैं गोगा जी। गोगा जी का अपने देख लेते हैं सामान्य परिचय। गोगा जी गोरक्षक देवता, सांपों के देवता, इनके नाम से गोगा जी जाने जाते हैं। गोगा जी का जन्म जो है वो जन्म हुआ 1003 विक्रमी संवत। 1003 विक्रमी संवत को गोगा जी का जन्म हुआ। जन्म कहां पे हुआ? जन्म हुआ ददरेवा चूरू में। ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ। और जन्म किनके घर हुआ? जन्म हुआ जेवर सिंह जी के घर। पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम माता बांछल जी। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, ऐसी कहावतें जो है वो गोगा जी के लिए प्रचलित है। तो देख लिया गोगा जी का सामान्य परिचय। जन्म हुआ इनका 1000 विक्रमी संवत ददरेवा चूरू के अंदर। पिता का नाम जो है वो जेवर सिंह है, माता का नाम बंछल देव और इनकी पत्नी का नाम है केलम देव। पत्नी केलम देव कोलूमंड की राजकुमारी थी वे। ये आगे अपने पढ़ेंगे इनके बारे में। और सामान्य परिचय में आपने देख लिया। अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपने देखते हैं गोगा जी के मंदिरों के बारे में। अपने आगे भी ये मंदिर कैसे बने, 2 मंदिर हैं गोगा जी के जो है वो मेन है। मंदिर एक तो है गोगा मेड़ी, नोहर हनुमानगढ़, और एक है
शीर्षमेडी के नाम से। शीर्षमेडी, ददरेवा चूरू, चूरू। एक है गोगा जी की ओल्डी, ओल्डी का मतलब छोटा मंदिर, गोगा जी की ओल्डी। ये है खिलेरियों की ढाणी, सांचौर जालोर। खिलेरियों की ढाणी सांचौर जालोर। अब अपने इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि गोगा मेडी कैसे बनी। शीर्ष मेडी तो इनका जन्म भी हुआ और साथ में इनका शीश भी यहाँ पे गिरा था, वो अपने आगे पढ़ेंगे। तो ये आपने लिख लिया होगा। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं इनकी जो पत्नी है केलम दे, ये कोलूमंड की राजकुमारी थी। कोलूमंड की राजकुमारी थी। कोलूमंड अपनों ने अभी पढ़ा ही था। पाबूजी, पाबूजी का जन्म जो है वो कोलूमंड में हुआ। केलमदे का भी बताया जाता है कि ये केलमदे थी, ये पाबूजी की भतीजी है, ऐसा कहा जाता है। तो केलमदे के साथ में गोगा जी का रिश्ता हो गया। अब अपने थोड़ी कहानी सुनते हैं। केलमदे के साथ में गोगा जी का रिश्ता हो गया और केलमदे को एक बार क्या है, सांप ने काट लिया। सांप ने काटा। गोगा जी को जब इस बात का पता चला कि केलमदे को है वो सांप ने काट लिया, तो गोगा जी बहुत ही जो है वो क्रोध से भर पड़े और तंत्र मंत्र का उच्चारण करने लगे और वहां पे जो है वो हवन कुंड में सांप आ करके गिरने लगे। अब ये हुआ कैसे, मतलब इनका तंत्र मंत्र में और में इंटरेस्ट कैसे है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। क्योंकि गोगा जी जो है, गोगा जी गोरखनाथ की कृपा से पैदा हुए हैं। गोरखनाथ की कृपा से पैदा। तो गोरखनाथ तो बहुत बड़े जो है वो नाथ संप्रदाय में बहुत बड़े जो है वो एक मुनि रहे हुए हैं। तो गोरखनाथ जी की कृपा से गोगा जी पैदा हुए। गोगा जी के जो है वो गुरु भी गोरखनाथ ही हैं। तो ये तंत्र मंत्रों का उच्चारण करने लगे। वहां पर जो है वो हवन कुंड में सांप आ करके गिरने लगे। तब बोलते हैं कि खुद सर्पदेव जो है वो प्रकट हुए और उन्होंने केलमदे का जो है वो जहर भी वापस चूस लिया और उसके बाद में जो है वो गोगा जी को सर्पों के देवता होने का जो है वो इनको वरदान मिला। और तब से जो है वो किसी के भी कोई सर्पदंश हो जाता है तो मेडी पे जाया जाता है। मेडी, गोगा जी के जितने भी मंदिर हैं उनको मेडी कहा जाता है। इनके जितने भी मंदिर हैं, मंदिर को ही मेडी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए गोगा मेडी, शीर्ष मेडी, धुर मेडी, गोगा जी की ओल्डी, जो जो है वो छोटा मंदिर, छोटी मेडी जो है उसको गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। तो ये अपनों ने सब कुछ जो है वो पढ़ लिया। अब अपनों ने यहाँ पे अपनों ने पढ़ा कि ये सर्प देवता कैसे बने। अब अपने आगे पढ़ेंगे कि गोगा जी को गोरक्षा से क्यों जोड़ा जाता है। गोगा जी गोरक्षक कैसे बने, ये अपने पढ़ने वाले हैं। तो गोगा जी के जो है वो दो चचेरे भाई थे। गोगा जी के चचेरे भाई, एक का नाम था अर्जन, एक का नाम था
सुरजन, अर्जन प्लस सुरजन। तो गोगा जी का जो है वो अर्जन सर्जन के साथ में चल रहा था जमीन जायदाद का विवाद। अब अर्जन सर्जन सीधे ही तो गोगा जी से लड़ नहीं पाए, ये चले गए मुस्लिम शासकों के पास में। मुस्लिम शासक महमूद गजनवी, गोगा जी के भाई अर्जन सर्जन मुस्लिम शासक महमूद गजनवी के पास में चले गए सहायता मांगने के लिए। महमूद गजनवी ने क्या किया कि इधर गोगा जी पे जो है वो आक्रमण कर दिया। महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो मित्रों कहते हैं कि गोगा जी जो रणनीति में, युद्ध की नीति में जो है वो बहुत ही जो है वो माहिर थे। युद्ध की नीति बनाने में, युद्ध करने में बहुत ही ज्यादा माहिर थे। इसीलिए अर्जन सर्जन डायरेक्ट जो है वो गोगा जी से पंगा नहीं ले पाए। तो ये क्या करते थे, जब युद्ध लड़ते थे ना तो युद्ध में कभी यहीं पे, कभी यहां पे, कभी यहां पे, ऐसे दुश्मन को चकमा देते थे। मतलब एक जगह नहीं दिखते थे, अलग अलग जगह, ठीक है। और इसीलिए महमूद गजनवी ने जो है वो इनको जाहर पीर का नाम दिया। अब जाहर पीर नाम देने का एक और कारण था। अब बड़ा ही चमत्कार हुआ कि ददरेवा चूरू और गोगामेडी, आप मैप में देख सकते हैं, कहीं पे भी देख सकते हैं, आप गए होंगे तो आपको पता है कि ददरेवा से गोगामेडी जो है वो हनुमानगढ़ में है, वो बहुत मतलब दूर है, लगभग आई थिंक 100 किलोमीटर से ज्यादा ही दूर होंगे। तो बोलते हैं कि गोगा जी जब युद्ध लड़ रहे थे महमूद गजनवी के साथ में, उस टाइम में ददरेवा चूरू में, महमूद गजनवी के साथ में जब ये युद्ध लड़ रहे थे तो ददरेवा चूरू के अंदर तो बोलते हैं कि इनका शीश गिर गया था वहीं पे, और ये अपने घोड़े पे ही बैठे थे। ददरेवा चूरू में शीश गिरा और बिना सर, धड़ से, हाथों से लड़ते हुए मित्रों गोगा जी गोगामेडी नोहर हनुमानगढ़ तक पहुंच गए। यहां पर इनका धड़ गिरा। गोगामेडी में धड़ गिरा। जब गोगा जी लड़ रहे थे सीधा धड़ से, घोड़ी पर बैठ करके हाथों से, तलवार से लड़ते हुए जो है वो मुस्लिम शासकों को जो है वो लड़ते हुए इन्होंने जो है वो अपने क्षेत्र से पार कर दिया। उस टाइम जो है वो महमूद गजनवी ने गोगा जी को लड़ते हुए, ऐसे बिना शीश के लड़ते हुए देख करके बोला कि ये तो जाहर पीर है। जाहर पीर का मतलब ये तो साक्षात पीर है, ये तो साक्षात ईश्वर है, ठीक है। तो इसलिए गोगा जी को जाहर पीर भी बोला जाता है। तो अपने लिख लेते हैं, गोगा जी को जाहर पीर किसने बोला? महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर कहा। महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर कहा। लो, महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर कहा और इसी युद्ध के कारण जो है वो गोगा जी को गो रक्षक देवता के रूप में भी जो है वो माना जाता है। और मित्रों, जो ये गोगा जी का महमूद गजनवी के साथ में युद्ध हुआ, इस युद्ध में बोलते हैं कि गोगा जी के 47 पुत्र और 60 भतीजे जो है वो शहीद हुए। महमूद गजनवी के साथ युद्ध में गोगा जी के
60 भतीजे शहीद हुए। ठीक है। और गोगा जी को जो है वो गोरक्षक देवता, सर्प, सांपों के देवता, इनके नाम से जाना ही जाता है। और साथ में जो है वो किसान भी जो है वो गोगा जी को बहुत मानते हैं। वर्षा के बाद में जब भी किसान खेत में हल जोतता है तो उस टाइम जो है वो किसान हल को गोगा राखड़ी बांधता है, जिसको गोगा राखड़ी बोला जाता है या फिर कई तांती कह देते हैं। वो हल को बांध करके, राखड़ी बांध करके उसके बाद में जो है वो हल शुरू करता है। और रक्षाबंधन के ऊपर जो है वो गोगा की राखड़ी है, वो गोगा जी के प्रतीक जो है वो गोगा जी के घोड़े के पैर के जो है वो इनकी राखड़ी बांधी जाती है। मतलब गोगा जी के घोड़े के चरणों में जो है वो अर्पित की जाती है। मित्रों अपने आगे देखते हैं। थान जो है वो, थान आप समझ गए होंगे, अपने राजस्थान में लोक देवताओं के जो है वो थान बनाए जाते हैं। तो गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे, इसीलिए कहते हैं गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। ठीक है। तो इनकी खेजड़ी वृक्ष के नीचे जो है वो गोगा जी का थान होता है। और गोगा जी के जो है वो दो प्रमुख मंदिर हैं, अपनों ने स्टार्टिंग में पढ़ लिया होगा। और आपको मैंने बता भी दिया था कि शीर्ष मेड़ी को शीर्ष मेड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे गोगा जी का शीश गिरा, वहां पे गोगा जी का जन्म हुआ। गोगा मेड़ी जो नौर हनुमानगढ़ में है उसको गोगा मेड़ी इसलिए बोलते हैं, वहां पे पूजा इसलिए होती है क्योंकि वहां पे गोगा जी का जो है वो युद्ध करते हुए धड़ गिरा था, इसलिए वो गोगा मेड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब जो गोगा मेड़ी है उसकी कई खास बातें हैं जो अपने पढ़ लेते हैं इनको। गोगा मेड़ी का मंदिर, गोगा मेड़ी का मंदिर मकबरे नुमा है, मकबरे नुमा है। द्वार जो प्रवेश द्वार है उसके आगे, प्रवेश द्वार से एंटर होते हुए आगे मंदिर के अंदर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। मंदिर में बिस्मिल्लाह लिखा है क्योंकि मुस्लिम शासकों ने इनका, जब इनको पता चला कि ये तो जाहर पीर है, उसके बाद में मुस्लिम शासकों ने निर्माण करवाया। तो उन्होंने अपनी पद्धति जो मुस्लिम शैली है उसी में इनका निर्माण करवाया। इन्होंने मकबरे नुमा जो है वो गोगा मेड़ी का मंदिर बनाया और मंदिर में जो है वो बिस्मिल्लाह भी लिखा हुआ है। और एक इसकी इंटरेस्टिंग चीज है कि इनका जो है वो गोगा जी का मेला जो है वो भाद्रपद में लगता है। तो इनका जो पुजारी जो है वो चेंज होते रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों पुजारी होते हैं। तो लिखो वर्ष भर मुस्लिम पुजारी होता है, पुजारी, ये अपने गोगा मेड़ी की बात कर रहे हैं, होता है। किंतु भाद्रपद में पुजारी हिंदू होता है, पुजारी हिंदू होता है। ठीक है। और एक चीज जो है वो अपने मिस कर गए, जो स्टार्टिंग में लिखनी थी वो अपने यहीं पे लिख लो। गोगा जी की घोड़ी का नाम यहां पे, गोगा जी की घोड़ी का नाम ये है नीली घोड़ी, नीली घोड़ी। और
जो है वो नीले रंग के जो है वो कपड़े से घोड़े बनाए हुए क्या कहलाते हैं, जो गोगा जी के मंदिर पे चढ़ाए जाते हैं उनको गोगा बप्पा कहा जाता है। तो गोगा बप्पा किसे कहा जाता है, यहाँ पे गोगा बप्पा, नीले रंग के कपड़े के घोड़े, नीले रंग के कपड़े के घोड़े। तो ये लिखिए आप, गोगा बप्पा किसको कहते हैं, नीले रंग के कपड़े के घोड़े जो गोगा जी के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। गोगा जी की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था। वर्ष भर मुस्लिम पुजारी होता है किंतु भाद्रपद में हिंदू होता है, हिंदू पुजारी होता है। ठीक है, ये लिखिए आप। अब अपने देखते हैं गोगा जी का मेला कब लगता है। मेला, तो मेला लगता है भाद्रपद कृष्णा नवमी। भाद्रपद कृष्णा नवमी को जो है वो गोगा जी का मेला लगता है। ठीक है, और गोगा जी की जो है वो गांव गांव में पूजा होती है। उनकी पत्थर पर कुछ आकृति बनाई होती है, वो कैसी होती है, तो इनकी मूर्ति लिख लो आप, मूर्ति कैसी होती है। भाला लिए हुए अश्व पर सवार, भाला लिए हुए अश्व पर सवार मतलब घोड़े पर सवार, अश्व पर सवार, ये जो है वो गोगा जी का प्रतीक है। भाला लिए हुए अश्व पर सवार है, ऐसी मूर्ति बनी हुई होती है सफेद पत्थर के ऊपर। ठीक है, उनको अपने गोगा जी मानते हैं। मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। तो मित्रों, अपने पढ़ लिया गोगा जी को। गोगा जी को अपने देखा 1003 विक्रमी संवत को इनका जन्म हुआ। भाद्रपद कृष्णा नवमी को जो है वो इनका मेला लगता है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। इनके 3 मंदिर जो है वो प्रमुख मंदिर हैं, ददरेवा चूरू शीर्षमेड़ी है वहां पे, गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में है, और गोगा जी की ओल्डी खिलेरियों की ढाणी सांचौर जालोर में जो है वो इनका मंदिर है। इनकी शादी केलम दे जो है वो पापू जी की भतीजी भी कहा जाता है उनको, कोल्लूमंड की राजकुमारी उनके साथ में शादी होने वाली थी। पत्नी को सांप डस गया, ये कुपित हो गए और इन्होंने सांपों को जो है वो हवन कुंड के अंदर आहुति देनी चालू कर दी। उसके बाद में इनको सांपों के देवता होने का वरदान मिला। उसके बाद में इन्होंने जो है वो गायों की रक्षा करते हुए महमूद गजनवी से युद्ध लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। अर्जन सर्जन जो इनके चचेरे भाई थे, उन्होंने मुस्लिम शासक महमूद गजनवी को इन पे अटैक करने के लिए बुलाया। उन्होंने इनकी गायों पे अटैक किया। उस युद्ध में जो है वो गोगा जी के 47 पुत्र 60 भतीजे जो है वो शहीद हुए। गोगा बप्पा उन्होंने देख लिया, नीले रंग के कपड़े के बने हुए घोड़े को गोगा बप्पा कहते हैं। ये कुछ जानकारियां थी जो अपनों ने गोगा जी के बारे में अभी पढ़ी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सभी आपको चीजें समझ में आई होगी। आगे अपने चलते हैं, अब हड़बू जी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपनों ने गोगा जी को पढ़ लिया और अब अपने पढ़ेंगे हड़बू जी को। हड़बू जी को पढ़ रहे हैं अपने, और हड़बू जी की अपने सबसे पहले सामान्य जानकारी है जो जान लेते हैं। हड़बू जी का जन्म हुआ था बुंडेल नागौर में। बुंडेल नागौर में हड़बू जी का जन्म हुआ और इनके पिताजी का नाम था मेहाजी सांखला। पिता मेहा सांखला, ये सांखला राजपूत थे और इनके गुरु का नाम था बालीनाथ।
बालीनाथ इनके क्या थे? गुरु। और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे ये, रामदेव जी के मौसेरे भाई। हड़बू रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और ये जोधा, राव जोधा के समकालीन, राव जोधा के समकालीन थे। हड़बू जी जिनका मुख्य मंदिर है बेंगटी गांव, बेंगटी गांव फड़ौदी जोधपुर में, यानी फड़ौदी जोधपुर में, जोधपुर में। हड़बू जी इनका मुख्य मंदिर है बेंगटी गांव जोधपुर में। ठीक है, ये लिख लेना भी, मुख्य मंदिर है ये। ये हो गई हड़बू जी की सामान्य जानकारी। राव जोधा के समकालीन थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई। रामदेव जी के माध्यम से हड़बू जी जो है वो बालीनाथ जी से मिले। ठीक है, और बालीनाथ जी से मिलते ही ये इतने जबरदस्त प्रभावित हुए कि सांखला राजपूत थे ये, और ये राजपूत होते हुए भी इन्होंने जो है वो शस्त्रों को त्याग कर दिया और जो पूरी जिंदगी है वो अपंग गायों की सहायता करने में जो है वो इन्होंने बिता दी। इनके पास में एक छोटी सी गाड़ी होती थी, बैलगाड़ी, उन्हीं पे जो है वो अपंग गायों को उठा करके और अपने घर पे लेके आते और उनकी सेवा करते हुए जो है वो पूरी उम्र जो है वो इन्होंने गुजार दी। आज भी जो इनकी बेंगटी गांव में पूजा होती है हड़बू जी की, वो हड़बू जी की उसी बैलगाड़ी की पूजा होती है बेंगटी गांव में। बेंगटी गांव अपने आगे बात करेंगे। राव जोधा जी ने इनको जो है वो तोहफे के रूप में या फिर गिफ्ट के रूप में आप मान लो बेंगटी गांव दिया था इनको। रामदेव जी इनके मौसेरे भाई, बालीनाथ इनके गुरु, पिता मेहाजी सांखला, बुंदेल नागौर में इनका जन्म हुआ। अब अपने आगे बात कर लेते हैं, राव जोधा के समकालीन थे। जोधा को जो है मारवाड़ पुनः प्राप्त कराने में जो है वो हड़बू जी ने बहुत ज्यादा सहायता की थी। तो वो अपनी छोटी सी जो है वो ये कहानी है, ये सुनो आप। तो क्या हुआ, अब जब आप राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप उसमें एक कैरेक्टर को अच्छी तरह से जानते हैं, रणमल। रणमल जो अपनी बहन हंसाबाई को लेकर के मेवाड़ चला गया। आगे क्या होता है कि मेवाड़ के अंदर ही एक दिन कुंभा ने रणमल को मार दिया, रणमल को मरवा दिया बारमली की सहायता से। और ये जो जोधा था, जोधा ये था रणमल का पुत्र। रणमल को किसने मार दिया? कुंभा ने। और कुंभा का जो ताऊ था उसका नाम था चूड़ा, चूड़ा या फिर चुंडा अपने इसको बोल देते हैं। रणमल को मरवा दिया, कुंभा ने मरवा दिया। जोधा भाग करके इधर आया मारवाड़ वाली साइड अपनी जान बचाते हुए, क्योंकि कुंभा जोधा को भी मारने वाला था। इसने कोहिनी गांव में आके शरण ली, कोहिनी गांव में आके शरण ली। ये थोड़ा हिस्ट्री का भी अपने बता देते हैं ताकि आप रिलेट करके अच्छे से आपको याद रहे, इसलिए मैं आपको ये हिस्ट्री का थोड़ा सा बता रहा हूं बीच में। ठीक है, अपने क्या है, सीधा अपने को ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना, अपने को पूरा डीप जा करके बात को समझना है कि एक्चुअल में क्या बात हुई थी। तो अपना देख रहे हैं कि कुंभा ने जो है वो रणमल को मरवा दिया और जोधा जो है कुंभा से अपनी जान बचाते हुए भाग करके आया, कोहिनी गांव में शरण ली इसने, जो लगभग अभी वर्तमान में बीकानेर जिले में आता है। ठीक है, जोधा ने अपनी जान बचा ली। चूड़ा ने आकर के क्या किया, मारवाड़ पर कब्जा कर लिया, मतलब मारवाड़ पे शासन स्थापित कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो जोधा बेघर हो गया एक हिसाब से, मेवाड़ से निकाल दिया गया, मेवाड़ से जान बचा करके भागा है। मारवाड़ जो इसकी
मातृभूमि जो इसकी जन्मभूमि है वहां पे चूड़ा शासन करके बैठा है। ठीक है, तो जोधा किसके पास में गया? इस परिस्थिति के अंदर जोधा जो है वो हड़बूजी के पास में जाता है। राव जोधा गया हड़बूजी के पास में। हड़बूजी के पास में जाकर के बोलता है, हड़बूजी थे रक्षा करो, ठीक है, मेरे से जो है वो मारवाड़ छीन रखा है मेवाड़ वालों ने, और मेरे को मारवाड़ पुनः प्राप्त करना है, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरे को थोड़ा मार्गदर्शन करो। तो बताते हैं, एक ऐसी कहानी है कि हड़बूजी ने राव जोधा को रांधे हुए मूंग, रांधे हुए मतलब पके हुए जो मूंग है वो कुछ दिए, हड़बूजी को खिलाए। ठीक है, और खिला करके कहा कि जब तक ये मूंग तेरे पेट में है तब तक तू घोड़े पे बैठ करके जितनी भूमि मारवाड़ की घूम सकता है उतनी घूम ले, जितनी भूमि पर तू घूम लेगा घोड़े से बैठ करके, जब तक तेरे पेट के अंदर रांधे हुए मूंग हैं, प्रेजेंट है, तब तक जितनी भूमि पे तू घूमेगा वो भूमि तेरी हो जाएगी। ठीक है, साथ में हड़बूजी ने राव जोधा को कटार भेंट की। हड़बूजी ने राव जोधा को कटार भेंट की। ठीक है, साथ में रांधे हुए जो है वो मूंग दिए, वो तो अपनों ने पढ़ ही लिया। अब जोधा क्या करता है, पूरी मारवाड़ की भूमि में जो है वो अपना घोड़ा दौड़ा देता है, घूम लेता है। ठीक है, और हड़बूजी की कटार साथ में थी, जो भी दुश्मन आया वह सारा काट बांट दिया, और ऐसे करके जो है वो जोधा ने मारवाड़ पुनः प्राप्त कर लिया चूड़ा से और कुंभा से। ठीक है, तो जोधा बहुत प्रसन्न हुआ हड़बूजी से, भाई हड़बूजी ने मेरी इतनी रक्षा की। तो राव जोधा ने हड़बूजी को बेंगटी गांव गिफ्ट दिया। ठीक है, तो वर्तमान में बेंगटी गांव में ही जो है वो हड़बूजी का मंदिर है, जहां पे अपनों ने पहले पढ़ लिया था कि इनकी जो है वो बैलगाड़ी की पूजा होती है। ठीक है, तो राव जोधा ने हड़बूजी को बेंगटी गांव तोहफे में प्रदान कर दिया। ठीक है, ये अपनों ने पढ़ लिया। अब अपने आगे पढ़ते हैं दूसरी, आप एक चीज लिखो, हड़बूजी जो है वो शकुन शास्त्र के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे, तो ये भी चीज लिख लो, हड़बूजी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। एक और है शकुन शास्त्र के ज्ञाता, वो अपने आगे पढ़ेंगे, मेहा मांगलिया जी। मेहा मांगलिया जी जो है वो भी शकुन शास्त्र के ज्ञाता है, और अपने हड़बूजी भी जो है वो शकुन शास्त्र के ज्ञाता है। तो दोस्तों ये अपनों ने पढ़ लिया हड़बूजी के बारे में जितनी भी मेजर बातें थी, जितनी भी अपनों ने कहानी भी पढ़ी, वो अपने सारी की सारी पढ़ ली। और अब अपने आगे पढ़ने वाले हैं मेहा मांगलिया जी। तो आगे अपने पढ़ते हैं मेहा मांगलिया जी। मेहा मांगलिया जी का अपने देखते हैं। मेहा मांगलिया जी के बारे में वैसे तो इतिहास में कोई विशेष जानकारी अपने को ज्यादा लिखित रूप में प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जितनी भी जो अपने प्राप्त होती है वो अपने अभी यहाँ पे पढ़ लेंगे। मेहा जी का जन्म जो है वो बताते हैं पंवार वंशीय क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ। पंवार क्षत्रिय वंश में जन्म। ननिहाल में पालन पोषण हुआ इनका। ननिहाल में पालन पोषण हुआ इनका, और
मंगलिया गोत्र में ननिहाल। मंगलिया गोत्र में इनका ननिहाल था और ये मारवाड़ के राव चूड़ा के समकालीन थे। राव चूड़ा के समकालीन। एक अपने चूड़ा पड़ा वो मेवाड़ के हैं, ये नाम इनमें थोड़े सिमिलर है, इनमें चुंडा चूड़ा ऐसे इतना ही फर्क है थोड़ा। तो ये राव चूड़ा है और वो सीधे चूड़ा। तो मेहा मंगलिया जी, इनका वैसे तो जन्म तो हुआ पवार वंशीय क्षत्रिय जो जाति में इनका जन्म हुआ, लेकिन इनका ननिहाल था मंगलिया गोत्र में और इनका पालन पोषण ननिहाल में होने के कारण जो है वो ये मेहा मंगलिया जी के नाम से जो है ये प्रसिद्ध हुए और ये चूड़ा के समकालीन थे। मेहा मंगलिया जी के बारे में मित्रों बताया जाता है कि मेहा मंगलिया जी बड़े ही स्वाभिमानी किस्म के आदमी थे, ठीक है। और इसी स्वभाव के कारण जो है वो इनके बचपन से ही बहुत सारे शत्रु बन गए, ठीक है, कम उम्र में बहुत सारे शत्रु बन गए। तो इसके कारण जो है इनकी मेहा मंगलिया जी की जो है वो आगे जाके लड़ाई होती है जैसलमेर के राणंग देव भाटी से। और राणंग देव भाटी से जो मित्रों युद्ध लड़ते हुए मेहा मंगलिया जी जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो अपने ये लाइन लिख लेते हैं, जैसलमेर के राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त, ठीक है। जैसलमेर के राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए और ये जो है वो युद्ध कर रहे थे तो वो एक घोड़े पे कर रहे थे और इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा। तो इनके घोड़े का भी नाम लिख देते हैं, घोड़ा, इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा, किरण काबरा। तो ये लिख लीजिए आप। और साथ में जो है ये शकुन शास्त्र के भी ज्ञाता थे। हड़बू जी को पढ़ते हुए भी मैंने बताया था कि राजस्थान में दो जो है वो अपने लोक देवता पढ़ते हैं जो शकुन शास्त्र के ज्ञाता है, एक हड़बू जी, एक मेहा मंगलिया जी। ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, ये लिख लीजिए आप। अब अपने आगे पढ़ते हैं इनका मेला और मंदिर। मेहा मंगलिया जी का जो मंदिर है वो है बापड़ी गांव जोधपुर, बापड़ी गांव जोधपुर में जो है वो इनका मंदिर है और इनका मेला जो है वो लगता है भद्रपद कृष्णा अष्टमी को, भद्रपद कृष्णा अष्टमी। ठीक है, तो ये अपनों ने मेहा मंगलिया जी के बारे में पढ़ लिया। अपने सबसे पहले जो है वो पाबू जी को पढ़ा, पाबू जी के बाद में अपनों ने गोगा जी को पढ़ा, गोगा जी के बाद में हड़बू जी और हड़बू जी के बाद में अपनों ने मेहा मंगलिया जी के बारे में पढ़ लिया। तो इस क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे। आगे जो है वो नेक्स्ट वाली क्लास में रामदेव जी और बाकी जितने भी लोक देवता है वो अपने सारे के सारे नेक्स्ट वाली क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो होप ये आपको क्लास अच्छी लगी हो और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और अपनी जो है वो क्लास कैसी लगी पूरी की पूरी, इसका जो है वो आप कमेंट में जरूर कुछ लिखिए
और वीडियो को लाइक करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने पढ़ने वाले मित्रों के साथ में इसको शेयर करिए। थैंक यू।